ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आज भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव है। उनका जो विग्रह है उसका गूढ़ या प्रतीकात्मक रहस्य क्या है? गणेश भगवान का आसन कमल है। कमल का तात्पर्य है कि संसार में रहते हुए संसार से असंग रहना। मूषक उनका वाहन है। जैसे मूषक रात्रि को अपने कार्य में लगे रहता है, तो वैसे ही भक्त का अचेतन मन एक प्रकार से उसके भीतर में अनेक प्रकार के का मंथन चलते रहता है, चिंतन चलते रहता है, और उसमें से जो अशुभ संस्कार हैं वो बाहर और शुभ संस्कारों को अंदर रखना है। उनके हाथ में उनका एक हाथ अभय मुद्रा में है, एक हाथ में उनका खड्ग है, एक हाथ में उनके शास्त्र हैं, पुस्तक है, और एक हाथ में उनका कमल है। अभय मुद्रा का तात्पर्य है कि भक्त को केवल ये भान रहना है कि मेरे भीतर ईश्वर का निवास है और मेरी वो पूरी तरह से रक्षा करेंगे। खड्ग का तात्पर्य है मार्ग में आने वाले जो अनेक प्रकार की बाधाएं हैं उनको दूर करना, विघ्नों को दूर करना। विघ्न विनाशक उनका नाम भी है। शास्त्र का तात्पर्य है अध्ययन, यानी कि स्वाध्याय, सत्संग। गणेश भगवान ज्ञान की पराकाष्ठा थे, इसीलिए उनको कहा जाता है कि महाभारत को लिखने के लिए वेदव्यास जी ने गणेश भगवान को ही छांटा था। एक हाथ में कमल है। कमल का तात्पर्य है कि अपने मन के भीतर में निर्मल भावनाओं को बढ़ाना। लड्डू उनके हाथ में है। लड्डू का तात्पर्य है मोक्ष। एक दंत हैं भगवान। एक दंत का तात्पर्य है, दो दांतों का अर्थ है कि द्वैत भाव। सामान्य व्यक्ति संसार को ही सत्य मानता है, ईश्वर की अनुभूति को वो अनुभव नहीं कर पाता है। एक दंत का तात्पर्य है अद्वैत, कि केवल ब्रह्म की सत्ता है। ब्रह्मन एलोन इज, केवल एक ही ब्रह्म है, परमात्मा एक ही है। सूंड का बहुत गूढ़ अर्थ है। हाथी अपने सूंड से दो कार्य करता है, भोजन करना, उठाना, पीना, यानी जो भी बाहर के कार्य हैं वो हाथी सूंड से करता है। लेकिन एक कार्य और करता है, वो सूंघता भी है उससे। ऐसी भक्त बाहरी जगत में संलग्न रहते हुए भी औरों के समान में वो भीतर से उसकी भावना रहती है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं आत्म स्वरूप हूँ। उनके कान हैं हाथी के समान, अर्थात सूप के समान में, जिसका तात्पर्य है कि ईश्वर आपकी सभी बातों को सुनता है, चाहे आप मन से बोलें चाहे वाणी से बोलें, भगवान उन सबको सुनता है। यानी भक्त की प्रार्थना को निरंतर सुनते रहता है।